अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स, ये आज हमने डीबी तैयार की है जो कि हमारे टाइमर्स के साथ एटीएस को ऑपरेट करती है। तो ये अभी इसका डीबी बॉस है, इसकी प्लेट भी हम आपको दिखाते हैं जिस पे हमने वर्किंग की है। ये इसकी ड्राइंग है जिसमें हमने 2 कॉन्टैक्टर, 2 8 पिन की रिले, 2 टाइमर्स और 3 सिंगल पोल ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं। ये हमारा मेन वापडा का फेज़ हमारे सिंगल पोल ब्रेकर में आ रहा है और यहाँ से हमारी रिले ऑपरेट हो रही है। रिले का नॉर्मली जो ओपन है वो उससे हमारा टाइमर ऑपरेट हो रहा है। टाइमर के नॉर्मली ओपन से हमारा इंटरलॉक होके जनरेटर के कॉन्टैक्टर से ये हमारा वापडा का कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो जाता है सिंपली। इसी तरह फिर हमारा जनरेटर का जो है इसमें हमने मेन पे सिंगल पोल ब्रेकर दिया है, इसके वो आउट पे लाइट दे दी है। यहाँ से ब्रेकर की आउट पे वापडा की रिले का हमने कॉन्टैक्ट दिया है कि अगर हमारी वापडा चल रही है तो जनरेटर वाला सिस्टम सारा हमारा ऑफ रहे, और जब ये हमारी वापडा ऑफ हो फिर ये हमारा जनरेटर चले। और अगर जनरेटर चल भी रहा है तो हमारी वापडा पहले ऑन हो जाए और जनरेटर बंद हो जाए। तो ये ड्राइंग के मुताबिक फिर हमने यहाँ से इसकी ये 3 तरफ यहाँ पे वायर ज्वाइंट करके पैरेलल निकाली। एक हमारी जनरेटर की रिले में आ जाएगी, एक जनरेटर के टाइमर में आ जाएगी, जो कि जनरेटर के रिले से हमारा टाइमर ऑपरेट होगा। नेक्स्ट जैसे हमारा जनरेटर का टाइमर ऑपरेट होगा उस टाइम के मुताबिक ये हमारा कॉन्टैक्ट वापडा के कॉन्टैक्टर के नॉर्मली क्लोज से होकर जनरेटर के कॉन्टैक्टर में आ जाएगा। नीचे हमारा ये दोनों सिस्टम जो हैं वापडा जनरेटर के पावर के हैं, जिसके लोड पे हमने ये एक ब्रेकर लगा के ये लाइट दे दी है। ये इसकी प्लेट है सारी। यहाँ पे हमारी मेन वापडा आ जाती है। ये हमारा वापडा का 32 एम्पेयर के 2 शनेडर के कॉन्टैक्टर हैं। ये हमारी यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे वापडा की इन है, इस साइड पे हमारी जनरेटर की इन है। वापडा जनसेट और ये हमारा लोड है, ये नीचे से हमारा ना ये लोड आ रहा है। ये हमने लिंक डाले हुए हैं जिससे हमें जंपर डालने की ज़रूरत नहीं हुई। तो ये दोनों कॉन्टैक्टर की शॉर्टेज यहाँ पे लोड पे आ रही है। इसके सेंटर में मैकेनिकल इंटरलॉक भी है और ये हमारी इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक है। इसके ऊपर भी ये जंपर है जिससे ये हमारी ऊपर वाली सारी ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाती हैं स्टिक्स। ये हमारे मेन ब्रेकर आ जाते हैं 3। एक में हमारा वापडा का फेज़ आ जाता है यहाँ से। ये हमारा 3 नंबर यहाँ पे लोड पे आ जाता है और हमारी इंडिकेशन लाइट पे चला जाता है। उसके बाद ये जो हमारा 5 नंबर है ये हमारा जनसेट का है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये आपको 1 नंबर जितना नज़र आएगा ये सारा हमारा वापडा का फेज़ है। 0 हमारा न्यूट्रल है, कॉमन है। 5 नंबर जो है ये हमारा जनरेटर का फेज़ है। तो सबसे पहले हमने इसकी मेन 1 नंबर ली जो कि हमारी रिले में आ गई। यहाँ से हमारा नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से ये अगर आप देख सकते तो ये यहाँ पे आ गया जैसे कि हमने ड्राइंग में आपको बताया है। यहाँ से फिर हमारे ये घूम के इधर फिर हमारे आ गई टाइमर में। टाइमर से हमारा फिर एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट निकला जो कि हमारे जीसी के इंटरलॉक से होके हमारे वापडा के कॉन्टैक्टर की कॉइल में चला गया। उसके बाद हमारा जनरेटर का अगर आ जाता है तो ये हमने जनरेटर का पहला फेज़ लिया जो कि वापडा की यहाँ से नॉर्मली क्लोज से गुजारा 5 नंबर। ये 5 नंबर हमारा यहाँ पे गुजरा और फिर हमारी ये रिले पे आ गया 5। यहाँ से हमारे नॉर्मली ओपन रिले से गुज़र के हमारे टाइमर की कॉइल पे, टाइमर के नॉर्मली ओपन से ये हमारे फिर इधर वापडा के कॉन्टैक्टर के शॉर्ट से होके जनरेटर में चला गया। ये हमारी 5 नंबर जो है ये हमारी इंटरलॉक आ गई जनरेटर के कॉन्टैक्टर में और 1 नंबर इधर से आ गई है वापडा में। तो वीवर ये हमारा सारा सर्किट है। मज़ीद हम मीटर से भी आपको चेक करवा देते हैं और इसको सप्लाई दे के भी चेक करवा देते हैं। ये हमारी वापडा की 8 पिन रिले है। ये 220 वोल्ट हमारा टाइमर है। रिले भी हमारी 220 वोल्ट की है और ये हमारा 220 वोल्ट का जनरेटर का रिले टाइमर है। मज़ीद मीटर के साथ भी आपको चेक करवा देते हैं।
नंबर 1 है फेज़ वापडा था यहाँ पे, और ये इसकी आउट है। ये अगर हम ये बंद कर देंगे तो ये हमारा सारा सर्किट वापडा का ऑफ हो जाएगा। लगाना ज़रा तो दोबारा, ये अभी हमारा कोई लारम नहीं आ रहा। और अगर ये मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये हमारा वापडा का सर्किट ऑन हो जाएगा। यहाँ से सेकंड पे हमारी वायर यहाँ पे आ गई, यहाँ और यहाँ ज़रा चेक कर लें। ये हमारी मेन और ये हमारी इसकी रिले पे हमारी ये वायर आ गई है। नेक्स्ट यहाँ से हमने इसका नॉर्मली ओपन यूज़ किया है रिले से, और ये हमारे नॉर्मली ओपन से ये रिले हमारी इधर आ गई आगे हमारे टाइमर में। इतों के टाइमर की कोयल तो चेक करना ज़रा, ये हमारे टाइमर की कोयल चल गई। फिर हमने टाइमर का कॉन्टैक्ट उठाया यहाँ से, इनू अगे चेक करना ना, टाइमर का कॉन्टैक्ट साढ़े इतने जनरेटर के कॉन्टैक्टर पर आ जाएगा। ये हमारा वीवर्स सर्किट पूरा हो चुका है। ये हमारा वापडा का है और ये इसकी इंटरलॉस से ये यहाँ पे आ रहा है। इतने भी चेक करवा दें, लगा दें। हाँ, ये हमारा सर्किट पूरा हो गया है। नंबर 2 पे अब हम जनरेटर वाली साइड पे चलते हैं। ये हमारी जनरेटर की स्ट्रिप है, यहाँ से ये हमारा जनरेटर का ब्रेकर आ गया है। ठीक है, ये हमारी वायर्स ये अभी हमने यहाँ पे लगानी है, तो इन भी थोड़ा ना छील दे लगा। ये वैसे आरजी अभी हमने लगाई है, थिमनी शिमनी बाद में इसकी कर देंगे। ये हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऑन हो गया। यहाँ से नेक्स्ट अभी हमने आगे चलना है, तो ये हमारी जनरेटर की रिले पे आ जाएगी। यहाँ पे ये जनरेटर रिले से फिर उसी तरह हमारा नॉर्मली ओपन यहाँ पे आ जाएगा। ये ओपन है, इसको नेक्स्ट टाइमर पे ले आए। ये हमारा टाइमर पे आ गया। टाइमर से फिर ये हमारा यहाँ पे इधर आ जाएगी, और यहाँ से हमारे ये आ जाएगी यहाँ पे, और ये यहाँ से हमारे फिर इधर आ जाएगी। ये वीवर्स हमारा ऑटोमेटिक सर्किट सारा कंप्लीट हो गया। मज़ीद आपको इसको सप्लाई दे के भी चेक करवा देते हैं। नेटर 220 दिए हैं ना तुमने, 220 वोल्ट। हाँ जी, लिखा तो है 220।
यार कार्बन लैके आने थे वो पहले लियाते थे वो फ्री का बस ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, ये हमारा वापडा का ये हो गया सर्किट। ये हम इसको ऑन करेंगे तो हमारी ये वापडा ऑन होनी चाहिए। ये हमारी वापडा ऑन हो गया। अब हम इसका ना टाइमर भी आपको चेक करवाते हैं। अभी तो ये फ़ौरन ऑन हो गया। ये आप कॉन्टैक्टर दे सकते हैं, ये लग गया। ये हमारा बंद हो गया। अब हमने इसका टाइम थोड़ा ज़्यादा कर दिया। अब इसको फ़ौरन नहीं ऑन होना चाहिए। ये इसका ये टाइमर अप हो रहा है। ये भाई ये हमारी ना वापडा का है सर्किट। ये हमारा ये टाइमर ऑन होना शुरू हो गया है। जैसे ही इसका टाइम ये पूरा होगा, ये इसकी इंडिकेशन लाइट आ रही है और ये इसका कॉन्टैक्टर का है सर्किट। ये हमारा लग चुका है। जनरेटर ऑन करेंगे तो जनरेटर नहीं लगना चाहिए। अब हम वापडा बंद करेंगे तो ये हमारा जनरेटर का भी ऑन होना चाहिए सर्किट। ये हमारा वापडा बंद हो चुकी है और ये हमारा जनरेटर का कॉन्टैक्टर का जो टाइमर है ये स्टार्ट हो गया है और ये हमारा जनरेटर का कॉन्टैक्टर लग चुका है। जनरेटर के कॉन्टैक्टर की इसकी हमने 30 सेकंड किए थे। इसके भी 30 सेकंड यहाँ से कर देते हैं। तो व्यूअर्स, ये अभी हम दोबारा जनरेटर को चेक करते हैं इसका ये टाइमर ऑन करके। जनरेटर का हमारा ऑन हो चुका है। इस दौरान अगर हमारी वापडा आती है तो फिर हमारा जनरेटर को बंद हो जाना चाहिए। इस कॉन्टैक्टर इसको लगना चाहिए। ये हमारा बंद हो गया है और ये अपना ये टाइम पूरा करेगा। ये यहाँ से ऑफ हो चुका है ये कॉन्टैक्टर। और ये जैसे ये टाइमर अपना टाइम पूरा करेगा ये दोबारा इधर वापडा का लग जाएगा। तो व्यूअर्स, ये हमारा सर्किट था। ये इसके पीछे आप हम लाइटें भी टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी लाइटें काम कर रही हैं या नहीं। तो ये हमारी वापडा की और जनरेटर की दोनों लाइट्स आ रही हैं, लेकिन लोड का हमने ब्रेकर बंद रखा हुआ इसलिए लोड की तरफ लाइट नहीं जा रही। लोड का भी ब्रेकर ऑन कर रहे हैं। ब्रेकर तीसरा ऑन कर रहे हैं। तो ये व्यूअर्स, हमारी ये तीनों लाइटें ऑन हो चुकी हैं। रेड हमारी वापडा की है, येलो लोड की है और ब्लू जो है वो हमारे जनरेटर की है। तो ये हमने अभी सप्लाई को पीछे से जंपर किया था तो इसलिए ये हमारी तीनों लाइटें जल रही हैं। तो अभी हम एक चीज़ को अगर जैसे हमारी शिफ्टिंग है वापडा बंद करेंगे तो ये सिर्फ हमारी लोड की लाइट क्यों टाइम लगेगा। इसमें टाइमर है, वो टाइमर के बाद लोड हमारा ऑन होगा कॉन्टैक्टर लगने के बाद। जनरेटर की मेन लाइट जल रही है, ये हमारी लोड की लाइट ऑन हो गई। और अगर हम यहाँ से इसको जनरेटर को बंद करते हैं
और वापडा ऑन करते हैं तो ये हमारी वापडा इनकमिंग ऑन हो गई है। लोड जो है वो हमारा टाइम थोड़ा लेगा। तो ये हमारा सर्किट सारा परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो चुका है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।